हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों के माता पिता को मेरी तरफ से यानी संदीप कृष्ण पांडे की तरफ से प्रणाम और सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। आशा हो कि सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही आपने देखा। 50 महत्वपूर्ण भारत का भूगोल और उससे रिलेटेड जो जीके के क्वेश्चन है जो हर परीक्षार्थी को पढ़ने चाहिए, यानी कि हर कंपटीशन की परीक्षा में आपको ये देखने को मिल सकता है और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। तो आज उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और साथ साथ में प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना है, ठीक है? तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आप लोगों के सामने भारत की भूगोल से संबंधित पहला प्रश्न है कि भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है। सभी जानते हैं अक्षांश क्या होता है। किसी भी ग्लोब या मानचित्र पर क्या होता है, किसी भी, या तो ये ग्लोब बना दो या फिर कोई मानचित्र बना दो, किसी भी ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? बोलेंगे अक्षांश कहते हैं। तो भारत का अक्षांश से विस्तार कैसा है वही आपसे पूछ रहा है। तो भारत का अक्षांश से विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी राइट है, तो आंसर जाएगा ए के साथ। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ना, तो वीडियो को पूरा लाइक कर देना अच्छे से और दोस्तों के पास भी शेयर करना। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो देशांतरी विस्तार जो है वो 68 अंश 7 मिनट पूर्व, ईस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? पूर्व, और 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। क्या? देशांतर क्या होता है? किसी भी ग्लोब या मानचित्र पर, ध्यान से सुनना, किसी भी ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ये बात याद रखोगे प्यारे बच्चे। तो आंसर जाएगा इसमें डी के साथ। तो जितने बच्चे आंसर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल भी सही है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देना, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जैसे कि आपने भी देखा, एक ऐसे मैंने गोला बनाया जिसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी में जो भारत है वो किस तरफ स्थित है? तो ये बीचों बीच डिवाइड करने वाली रेखा होती है प्यारे बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, है ना? और भूमध्य रेखा से थोड़ा सा जब ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ, तो उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के तरफ, यानी कर्क रेखा भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांटता है। ये आपका प्यारा सा मैंने भारत बना दिया। तो भारत किस तरफ है? अगर मैं देखूं इनको 4 भागों में बांटकर, तो ये हमारा उत्तर कहलाएगा नॉर्थ, और ये कहलाएगा साउथ, ये कहलाएगा वेस्ट यानी पश्चिम, और ये कहलाएगा ईस्ट यानी पूरब। और ये आ किस तरफ रहा है? उत्तर और पूर्व के कोने पे, यानी उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। तो क्या विकल्प में उत्तर पूर्व दिया है? हाँ बिल्कुल, आंसर ए ही दिया है, उत्तर और पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, ये 3 ऑप्शन छोड़ करके आंसर ए बिल्कुल भी क्या है? सही है। समझ में आ रहा है क्या? एक बार सारे बच्चे बताएंगे, मज़ा आ रहा है क्या कमेंट में, ठीक है? और तो इस तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा ताकि डिस्क्राइब करेंगे, ये नहीं कि इसका आंसर ये सही हो गया, ये सही हो गया, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। इसमें हर विकल्प को डिस्क्राइब करते हम लोगों को सीखना है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब मिलियन में दिया हुआ है, और मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख, है ना? 10 लाख बराबर 1 मिलियन। और भारत का जो रियल का क्षेत्रफल है, मैं यहाँ लिखता हूँ, कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें क्या ऐसा है? तो यानी 32 लाख, यानी इसमें अगर मिलियन में दे दिया तो 3 पॉइंट होना चाहिए, तो इसमें दिया है 3.28, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आंसर बी बिल्कुल क्या है? सही है। बाकी 1 पॉइंट मिलियन इतना कम हमारे भारत का क्षेत्रफल नहीं है। पूरी दुनिया में भारत के क्षेत्रफल जो है वो पूरी दुनिया का लगभग 2.4%, कितना? 2.4% हमारे भारत का क्षेत्रफल घिरा हुआ है, ठीक है? और आकार की दृष्टि से ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये भी हम लोगों को याद रखना है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनना, सब इम्पॉर्टेंट है आपके जीके के टेस्ट में, प्रतियोगिता में और आपकी बोर्ड एग्जाम में, सब में काम आता है।
अगर आपका कोई बड़ा भैया हो, छोटा भाई हो, बहन हो, बुआ का लड़का लड़की हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, और वो तैयारी कर रहा हो किसकी, एग्ज़ाम्स की, तो ये आप उनके पास सेंड कर देना वीडियो, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को देखकर समझ सके, है ना। चलो, भारत का कौन सा मानक देशांतर रेखा है? ये मानक देशांतर रेखा क्या होता है? मानक देशांतर रेखा को हम लोग एसएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएमटी, यानी स्टैंडर्ड मीन टाइम, यानी जहां से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। सभी जानते हैं जीएमटी, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन से होकर गुजरता है, उससे हमारे भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये जो एसएमटी है वो किस किस देशांतर पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका प्यारे बच्चे 82.30 मिनट अंश और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, जो कहाँ से गुजरता है? तो बोलेंगे मिर्ज़ापुर के पास नैनी से। कहाँ से गुजरता है? नैनी। नैनी कहाँ पे है? तो बोलेंगे प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक है, PRJ लिख दूंगा तो समझ जाना, प्रयागराज और नैनी के। तो यहाँ से भारत का समय निर्धारित किया जाता है, और इसके माध्यम से पूरे भारत में जो समय है वो सब जगह बराबर है। नहीं तो पश्चिम से पूर्व के बीच लगभग 2.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो ऐसे में समय पता चला, अरुणाचल प्रदेश वाले कह रहे हैं मेरे यहाँ सुबह के 7 बज रहा है, और इधर गुजरात वाले कह रहे हैं नहीं यार मेरे यहाँ तो अभी सुबह के 4 ही बज रहे हैं। तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उससे बचने के लिए SMT बनाया गया, स्टैंडर्ड मीन टाइम, जिसे कहते हैं भारतीय मानक समय। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु क्या है? चलो बहुत अच्छे समझना, उत्तरतम बिंदु का मतलब जो भारत का मानचित्र है, यानी भारत का सबसे उत्तर वाला क्षेत्र कौन सा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा कॉल। दिया है क्या? हाँ बिल्कुल। देखो 2 चीज़ याद रखना है, इंदिरा कॉल आपका क्या नाम है? सबसे उत्तरतम बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणतम है, सबसे दक्षिणतम यानी साउथ की तरफ है। इस बात को याद रखना। सबसे पूर्व में है किबिथु और सबसे पश्चिम में है सरसरीक। तो चारों के चारों आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अभी आपने सीखा इंदिरा पॉइंट, तो आंसर में फटाफट ढूंढते हैं। केप कैमोरीन? नहीं भाई, केप कैमोरीन नहीं है। इंदिरा पॉइंट बिल्कुल राइट आंसर है। कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में है, जो भारत के दक्षिण में है, लेकिन ये पूरी तरह दक्षिणतम में नहीं है। तो इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे बोलो? ग्रेट निकोबार। याद रखेंगे बच्चे, ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है, लक्षद्वीप में नहीं। लक्षद्वीप तो भारत के पश्चिम की तरफ पड़ता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक कर देना ईमानदारी से, और चैनल पर जितने बच्चे पहली बार देख रहे हो सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेहतरीन वीडियो बेहतरीन क्लास के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी समुद्री क्षेत्र में है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, इंदिरा पॉइंट, वही डबल बार क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, चेंज करके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह समुद्र में डूब गया है प्यारे बच्चे। इंदिरा पॉइंट अब वर्तमान में दिखता नहीं है, ये 2004 में सुनामी आने के कारण पूरी तरीके से जलमग्न है, पूरी तरीके से जल में डूबा पड़ा हुआ है ना। चलो, भारत की उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे ये अपना इंडिया साउथ हो गया, इधर से हम लोग चले जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो ये पूरा उत्तर से दक्षिण की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर, फिर 2000 किलोमीटर। तो देखो, जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है ना, वह पूरब से पश्चिम की दूरी की अपेक्षा क्या है? कम है। तो यह आंसर जाएगा 2933 किलोमीटर के साथ। भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी 2933 और पूरब से पश्चिम की दूरी 3214। तो हमसे पूछा क्या है? उत्तर से दक्षिण की दूरी, तो हम कहेंगे 2933 किलोमीटर। सर इसमें स्क्वायर नहीं लगाए क्योंकि हमको दूरी पूछ रहा है, जब क्षेत्रफल पूछेगा तो हम सभी उसमें स्क्वायर लगाएंगे। इस बात को हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर 10वां नंबर, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? अभी मैंने बताया पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वह अधिक है, किससे? उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा। तो यहाँ पे 3214 किलोमीटर आंसर में दिया है। ये अगर पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच कितने किलोमीटर का अंतर है, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 3214, ठीक है, इसके बाद 2933, ये घटा देंगे क्योंकि जब घटाएंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो 4 में से 3 घटा 1, 1 में से घटे नहीं, 11 में से गया 9,
और इसके बाद 1 में से जाएगा नहीं, 11 में से 9 जाएगा 2, तो 291 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की जो डिस्टेंस है किलोमीटरों में, वो 291 किलोमीटर का अंतर है। इस बात को भी याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप का भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बनाने को दे देगा या फिर आपकी कंपटीशन के एग्जाम में दे देता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखना। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वाओ, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा देश है, पड़ोसी देश है जो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी सीमा बनाता है। तो कौन सा देश है जानते हैं? भारत के साथ 7 पड़ोसी देश हैं जो सीमा बनाते हैं, तटीय और स्थलीय मिला करके। उनमें से बांग्लादेश, नाम क्या याद रखेंगे, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। सर कितना बनाता है? 4096 किलोमीटर। तो बांग्लादेश ऑप्शन 3rd में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे सही है, और ये 4000 यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, 4096 किलोमीटर इतनी बड़ी सीमा रेखा बनाता है। किसके साथ? भारत के साथ। तो आंसर जाएगा सी के साथ। देखो कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए हम लोग समझ रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास अन्य ग्रुप में। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्यारे बच्चे, भारत की कितनी तटीय रेखा की लंबाई है? तटीय रेखा का मतलब क्या होता है? तटीय रेखा यानी इस तरीके से जो भारत का तट है, कुल कितने तटीय राज्य हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बोलो? 9 राज्य हैं जो तटीय हैं, यानी तट पर बसे हुए हैं। पूछ रहा है तटीय रेखा की लंबाई, यानी ये जो है, ध्यान से सुनना, ये जो है डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी गुजरात से लेकर कैसे शुरू होकर के जाते जाते पश्चिम बंगाल तक टोटल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो हम सभी जानते हैं जो तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इस बात को याद रखना है। तो सर स्थलीय रेखा की भी लंबाई है? हाँ, स्थलीय रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना याद रखेंगे? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है, और 7516.6 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके बोर्ड पेपर में और आपकी कंपटीशन में देखने को मिलने वाले हैं, है ना। भारत कुल कितने राज्यों से मिलकर बना है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सभी जानते हैं भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ये इजी सा क्वेश्चन था, हर बच्चे को पता है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात भी हमारे सभी बच्चों को पता है। तो जो क्वेश्चन पता है उस पर ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा कि कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण में, एकदम से दक्षिण में स्थित है? तो चीन तो भैया पूरब की तरफ है, उत्तर की तरफ है। श्रीलंका, हाँ श्रीलंका सबसे दक्षिण में है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। पाकिस्तान पश्चिम में स्थित है। बांग्लादेश पूरब की तरफ स्थित है। तो आंसर जाएगा बी के साथ। जिन बच्चों ने आंसर बी पर टिक लगाई होगी उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से आपके स्क्रीन पर, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलद मरुमध्य है? ध्यान से सुनना, जलद मरुमध्य, जैसे आप सभी जानते हो भारत का मानचित्र इस तरीके से, सॉरी कुछ ज़्यादा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है, ऐसे है ना। चलो तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखो एक अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका, ऐसे लटका हुआ है, इसे पकड़ा हुआ है ना। तो इनके बीच में कुछ स्थल रेखा है, जलद मरुमध्य। जलद मरुमध्य का मतलब जल के बीच कुछ ऐसे स्थल रेखा जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं, उसी जलद मरुमध्य का नाम पूछ रहा है। तो सबको याद रखना है उस पाक जलद मरुमध्य, मलक्का जलद मरुमध्य, बास और सुंडा। तो इन तीनों में से जो पाक जलद मरुमध्य है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे याद रखना, पाक जलद मरुमध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो कई बार बच्चे कहेंगे सर भारत और पाकिस्तान की होना चाहिए था ना, नाम से नहीं होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नाम से नहीं होता है, उसका नाम ही इस तरीके से। भारत की मुख्य भूमि को सबसे पहले किस देश का सूरज भारत की मुख्य भूमि को सबसे पहले किस देश का सूरज देखता है? क्या यहाँ पे देश नहीं होना चाहिए था प्यारे बच्चे, यहाँ पे देश की जगह पे होना चाहिए प्रदेश। क्या होना चाहिए? प्रदेश या फिर राजधानी, ऐसे बोल सकते हैं। प्रदेश या फिर राज्य, है ना। तो कौन सा राज्य जो सबसे पहले सूर्योदय को देखता है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड।
तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सबसे पूरब में कौन सा राज्य स्थित है। जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा, तो आंसर जाएगा बी के 7। तो सर सबसे पश्चिम में कौन सा है? सबसे पश्चिम में गुजरात है। इस बात को सबने याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से? ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्यारे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आरजे, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हम लोग चौथे स्थान पे आते हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पे ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन ध्यान से, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? अरे अपना उत्तर प्रदेश, याद रखना। और भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे आगे है, इसको भी सब लोग पता ही होगा। तो आंसर जाएगा बी के 7। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हैं तो इन पे ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं देना है। भारत का कुल भूभाग विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। कह रहा है भारत का भूभाग, एक मिनट जरा लाइट ऑफ हो गई, ठीक है अभी ठीक है ना। कह रहा है कि भारत का कुल भूभाग विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो अभी शुरुआत में ही हमने आपको क्वेश्चन बताते समय बताया था कि जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है बच्चा, ये क्षेत्रफल पूरी दुनिया का 2.4% है, 2.4% है और विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां बड़ा देश है। कौन देश है? भारत। कौन देश है? बोलेंगे भारत। तो क्या 2.4 किसी विकल्प में है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आंसर जाएगा 3 के साथ। मजा आया? समझ में आया क्या? बोलेंगे यस सर। जिन बच्चों को लग रही होगी बहुत स्लो क्लास चल रही है तो स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो 1.5 पे करके। भारत का कुल भूभाग विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? ये डबल बार क्वेश्चन हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तटीय नहीं है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या नाम है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। इस तरीके से 9 राज्य हैं। तो 9 राज्यों में ये कौन सा राज्य है जो आपका तटीय राज्य नहीं है? तो महाराष्ट्र बिल्कुल है, गुजरात ये भी बिल्कुल है, और राजस्थान नहीं है। राजस्थान स्थलीय राज्य है, न कि तटीय राज्य। तो आंसर जाएगा सी के 7। आंसर जाएगा सी के 7। बाकी तीनों आंसर क्या हैं? गलत है। बाकी तीनों आंसर बाकी तीनों राज्य जो हैं वो तटीय राज्य हैं। बाकी राजस्थान आपका तटीय राज्य नहीं है। चलिए, अरे केवल 24 क्वेश्चन ही थे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट रुकिए आप लोग, सब लोग। इसमें 24 क्वेश्चन नहीं और भी हैं, ठीक है? बस 1 मिनट आप वेट करना, ठीक है बच्चों, कुछ समय के लिए। खुल रहा है पीडीएफ, तो आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है? चलो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चलो 24 तक था ना, तो 24 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? 24 के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ा, ये हो गया था। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला, ये भी हो गया, ठीक है? 24 नंबर कहाँ पे? हाँ यहाँ पे। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? प्यारे बच्चे, पूछ रहा है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों है आपका एशिया। तो जो भारत है वह एशिया में स्थित है। और एशिया के किस तरफ स्थित है? तो बोलेंगे एशिया के दक्षिण में है। कहाँ पे है बोलो? एशिया के दक्षिण में स्थित है। कौन? आपका आपका भारत, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे बोर्ड स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत की स्थिति उसे कौन सा लाभ देती है? कृषि, समुद्री मार्ग नियंत्रण, पर्यटन, सभी। तो आंसर जाएगा डी के 7। क्यों? क्योंकि भारत में कृषि भी की जाती है, तटीय रेखा का भरपूर प्रयोग किया जाता है, साथ साथ में पर्यटन के लिए भारत तो विख्यात है पूरी दुनिया में, क्योंकि विश्व का जितना भी अजूबा है
उसमें से 2 अजूबे 3 अजूबे तो हमारे इंडिया में ही हैं। बाकी 7वां 8वां अजूबा तो वर्तमान में नाचने वाली कमरिया हाय 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 करने वाली लड़कियां हैं, है ना, तो उनसे बच के रहना है। भारत की पूर्वी सीमा किस देश से लगती है? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। तो आपका पूछ रहा है पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा ये है, तो किस देश से लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। पूर्व की बात कर रहा है तो पूर्व इस तरफ है तो बोलेंगे बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। पाकिस्तान पश्चिम की तरफ है, अफगानिस्तान उत्तर की तरफ है, तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर अपने स्क्रीन बोर्ड पर हमें क्या नाम है कमेंट के माध्यम से दो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दो, तब तक मैं पानी पी लूँ। चलो बच्चों, आई होप कि सबने आंसर दे दिया होगा, तो ध्यान से देखते हैं। भारत की सीमा रेखा सबसे कम लंबाई किस देश से लगती है? बहुत बढ़िया। कौन सा देश है जो सबसे कम सीमा बनाता है? तो अभी मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था कि सर बांग्लादेश। क्या कहा था? बांग्लादेश जो है वह भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। कितना? 4096 किलोमीटर, है ना। तो सर कौन सा देश है जो सबसे कम सीमा बनाता है भारत के साथ? तो वो है आपका अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। याद रखेंगे सभी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वह 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है, जो सबसे कम है। तो ऑप्शन में अफगानिस्तान है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, आंसर सी। आंसर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? अरावली, विंध्यवासिनी, हिमालय, सतपुड़ा। तो आपके जो उत्तर का बात करेगा तब हिमालय। दक्षिण की बात करेगा प्यारे बच्चे, दक्षिण की बात करेगा तो नील पर्वत, सॉरी क्या नाम है उसका, तमिलनाडु में है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, नील पर्वत ही क्या बोलते हैं ना उसको शायद। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में आपका अरावली पर्वत, जो दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। क्या है बोलो? सबसे प्राचीन पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली है। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, चलो इस तरीके से याद रखना। विंध्याचल पर्वत अपने मिर्ज़ापुर की तरफ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक फैला हुआ है। आगे क्या क्वेश्चन? भारत के किस द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है? बहुत बढ़िया। शुरुआत की क्लास में प्यारे बच्चे मैंने आपको कहा था कि जब भी इंदिरा पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, दक्षिणतम पॉइंट है, और ये वर्तमान में जलमग्न हो चुका है, यानी कि पानी में डूब चुका है। किसके कारण? सुनामी के कारण। कब से डूबा पड़ा है सर? बोलेंगे 2004 से। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस द्वीप में स्थित है। तो जब द्वीप की बात करेगा तो मैंने भी अंडमान निकोबार बताया था, जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे। तो आंसर जाएगा सी के साथ। ठीक है, लक्षद्वीप नहीं, बिल्कुल गलत है। मालदीव में भी गलत है। तो श्रीलंका तो भाई देश है, तो यहाँ आंसर जाएगा सी के साथ। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से, 30 नंबर क्वेश्चन। भारत का मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? बहुत बढ़िया। पश्चिम की बात करा तो हमें पश्चिमी राज्य भी पता होना चाहिए कि सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। सभी बच्चे जानते हैं कि जो सबसे पश्चिमी राज्य है वह आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात इसमें आंसर सही है। और गुजरात में जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है यानी भारत का, उसे कहते हैं सरसरीक। क्या कहते हैं बोलो? उसे कहते हैं सरसरीक। ध्यान रख से याद रखना। भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी बिंदु कौन सा है? उस बिंदु का नाम है सरसरीक। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो बोलेंगे इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो बोलेंगे किबिथू। और इंदिरा कॉल कहाँ पे है? तो बोलेंगे जम्मू कश्मीर। इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी अंडमान निकोबार। और सरसरीक कहाँ है? तो बोलेंगे गुजरात में। और किबिथू कहाँ है? तो बोलेंगे आपका क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। भारत में स्थानीय समय किसके अनुसार निर्धारित किया जाता है? दिल्ली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर,
68 अंश पूर्वी देशांतर, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो सभी जानते हैं 82.5 अंश, अभी मैंने क्वेश्चन कराया इसको, तो आंसर जाएगा बी के 7। यहीं से पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। तो है कहाँ पर ये प्यारे बच्चे, मैंने बताया उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं नैनी, मिर्ज़ापुर के पास में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। इस बात को सबने याद रखना है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान रखता है? बहुत बढ़िया। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरी दुनिया में 2.4% है, अभी आपने जाना। लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि कितने नंबर पर आएगा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये किस स्थान पर आता है? तो 7वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो बोलेंगे रूस है सर। रूस पहले स्थान पे है ना। रूस पहले स्थान पे है। रूस के बाद है कनाडा। रूस के बाद क्या है? कनाडा। ये दूसरे स्थान पे आता है। तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को, याद रखेंगे। और कनाडा की राजधानी क्या है? इटावा। और भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो यहाँ पे आंसर जाएगा बी के 7। मज़ा आया? देखो ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। अब ऐसे ही पढ़ते जाओ, आंसर बताते जाओ, वो मज़ा नहीं आता बच्चों, है ना। तो यहाँ पे आपके तो ज्योग्राफी के टीचर मैं हूँ, आपका पसंदीदा टीचर बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से सबको डिस्क्राइब करते हुए पढ़ना है। कौन सा देश भारत के उत्तर पूर्व में है? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, श्रीलंका। कह रहा है उत्तर पूर्व की तरफ बात करा प्यारे बच्चे। किस तरफ? उत्तर पूर्व की। तो पहले एक ऐसे दक्षिण की तरफ मैप बना लेते हैं। ठीक है, फिर ये आपका क्या है? गुजरात वाला क्षेत्र बन गया। बाकी यहाँ पे आप ऐसे ऐसे बना करके ये पूरा पूर्वी क्षेत्र बना सकते हो। हमसे उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, तो ये 4 भागों में बांटा, उत्तर पूर्व इस तरफ को नहीं पाएगा। तो नेपाल दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेपाल की बात, म्यांमार दिया है, हाँ म्यांमार है। तो उत्तर पूर्व की तरफ आपका म्यांमार है। तो आंसर जाएगा सी के 7। सर चीन क्यों नहीं? क्योंकि चीन तो उत्तर में पड़ता है। पाकिस्तान प्यारे बच्चे पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम की तरफ पड़ता है। तो सर एकदम से उत्तर में कौन सा पड़ता है? दो देश पड़ते हैं। पहले का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम अफगानिस्तान। इस बात से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। भारत किस सागर से घिरा हुआ है? बहुत ही बढ़िया बच्चों। भारत कौन सा सागर? तो भारत को 3 तरफ से 3 सागर घेरता है। चलो मैं यहाँ से मैप के माध्यम से समझाता हूँ आपको, है ना। तो सबसे पहले ये याद रखना, इसको कहते हैं हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर, जो भारत को सबसे ज़्यादा एरिया में घेरता है। तो हिंद महासागर ऑप्शन में है क्या? हाँ बिल्कुल। तो आंसर जाएगा सी के 7। लेकिन मुझे यहाँ और डिस्क्राइब करना है। इसको कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अरब सागर। क्या कहते हैं बोलो? अरब सागर। ठीक है। और इस तरफ क्या है? इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। क्या है बोलो? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ये सब लोग याद रखेंगे बच्चों, सब के सब लोग याद रखेंगे। तो भारत 3 तरफ 3 सागरों से घिरा पड़ा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। आपको तीनों मैप याद रखेंगे। तो बंगाल की खाड़ी किस तरफ है? दिशा बताता हूँ। तो ये है ईस्ट की तरफ। और अरब सागर किस तरफ है? तो बोलेंगे वेस्ट की तरफ। और हिंद महासागर किस तरफ है? तो बोलेंगे साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ। समझ में आया अच्छे से? चलो तो आंसर जाएगा सी के 7। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ध्यान से देखना। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की समुद्री सीमा सबसे लंबा किस राज्य से लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। पुलिस के पेपर में पूछा गया, रेलवे के पेपर में पूछा गया, एसएससी जेडी के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो आप आगे जाके तैयारी करने वाले हो, या आप जो भी तैयारी करने वाले बच्चे देख रहे हैं, उन सब के काम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तटीय वाला राज्य है वह है आपका गुजरात। आंसर जाएगा बी के 7, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कौन सा राज्य है? बोलेंगे गोवा। सबसे कम कौन सा बनाता है? बोलो गोवा। तो ये कम के मामले में है। किसके मामले में? कम। और सबसे अधिक की बात करता है, लंबा बात करता है, तो यहाँ पे आंसर जाता है बी के 7। समझ में आया ना? मज़ा आ रहा है? चलो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, पापा ने पढ़ लिए वो सारी रात में, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, वो राधे वाले बाल गजनी में बदल गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये गजनी वाले बाल बदल गए। कौन से महाद्वीप या कौन से द्वीप समूह पश्चिम में स्थित है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे द्वीप समूह की बात कर रहा है। तो द्वीप क्या होते हैं ये समझो। द्वीप को कहा जाता है प्यारे बच्चे आइसलैंड, यानी ऐसा स्थल मंडल जो चारों तरफ पानी से या जल से घिरा हुआ हो,
उसे हम कहते हैं द्वीप। तो कौन सा द्वीप हमसे पूछ रहा है, पश्चिम में है। तो पश्चिम जानते हो किस तरफ है, इस तरफ है ना। इस तरफ आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीलंका। तो देखो अंडमान निकोबार इस तरफ दक्षिण की तरफ है, यहाँ पे आ जाता है लक्षद्वीप। सभी लोग जब जो व्यक्ति गुजरात जाते हैं तो वो लोग घूमने जाते हैं कहाँ पे, लक्षद्वीप के साइड में, है ना। तो वहाँ पे आंसर यहाँ पे आंसर नंबर जाएगा सी के साथ, लक्षद्वीप याद रखना। लक्षद्वीप समूह पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा जल निकाय है, वाह। जल निकाय का मतलब सागर के लिए जो पानी उपयोग करने वाले हैं, ठीक है, सागर में जो पानी उपयोग करने वाले हैं उसे जल निकाय कहा गया है। तो भारत के दक्षिण में कहा है ना, बंगाल की खाड़ी नहीं, ये तो पश्चिम पूरब की तरफ है। अरब सागर ये भी नहीं क्योंकि ये पश्चिम की तरफ है। हिंद महासागर हाँ बिल्कुल सही है। लाल महासागर ये यहाँ नहीं भैया, लाल महासागर भूमध्य सागर को क्या नाम है, भूमध्य सागर और लाल सागर जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब ये दूसरे एरिया पड़ता है विश्व की दृष्टि से। हमसे भारत के बारे में भूगोल में पूछा है तो आंसर जाएगा सी के साथ। चलो अगला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य श्रीलंका के सबसे नज़दीक है, तो तमिलनाडु, सभी जानते हैं तमिलनाडु से ही यहाँ पे क्या नाम है, राम सेतु बना पड़ा हुआ है ना श्रीलंका की तरफ। तो आंसर बी के साथ। ये तो छोटी मोटी क्वेश्चन है, लगभग बच्चों को पता होता है। दक्षिणी राज्य में भी आता है जो सीमा बनाता है, सॉरी क्या नाम है, स्थलीय है। बाकी आपका अंडमान निकोबार भी दक्षिणी राज्य है, वो सागर के अंदर है, वो द्वीप समूह राज्य है। भारत का सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, सबसे छोटा अभी मैंने आपसे बताया था अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर। तो आंसर किसके साथ, बी के साथ। पाकिस्तान नहीं, ठीक है, नेपाल के साथ नहीं, यहाँ पे आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ। सबसे कम पूछा है, सबसे अधिक पूछेगा तो बांग्लादेश बताना है बच्चों को। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, यानी भारत और चीन के बीच जो विवादित क्षेत्र है वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा विवाद करता है। तो भारत और चीन के बीच क्या जम्मू कश्मीर विवाद करता है, क्या लद्दाख विवाद करता है, क्या कश्मीर, क्या अरुणाचल प्रदेश। देखो जम्मू कश्मीर में विवाद है लेकिन उतना नहीं जितना कि अरुणाचल प्रदेश में। वो अरुणाचल प्रदेश को हड़पना चाहता है पूरा का पूरा, लेकिन भारत वाले तक तेरी तो, है ना, यहाँ वाला कहता है दैजरा के नाती महाराज सारा के पकड़ के ना फटाफट ऐसे करके बोलते हैं है ना। तो इसलिए क्या नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश, इसमें आंसर क्या है, सही है, ये ज़्यादा विवादित क्षेत्र है लद्दाख जम्मू कश्मीर के अपेक्षा, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 41। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि उत्तर पूर्वी सीमा का नाम क्या है, रेशम मार्ग, चिकन नेक, खैबर दर्रा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इसका आंसर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको आप गूगल करके भी पता कर लेना प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये उत्तर पूर्व को सीमा बनाता है, यानी बॉर्डर बनाता है उत्तर और पूर्व की तरफ। सिलीगुड़ी कहाँ पे है बोलेंगे, क्या नाम है आपका, पश्चिम बंगाल। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति उसे एशिया के अन्य देशों के से जोड़ने में कैसे सहायक है, नदियों द्वारा, पर्वतों द्वारा, समुद्री मार्गों द्वारा, पुल द्वारा। तो समुद्री मार्ग द्वारा, हालांकि देखो पर्वतों द्वारा है, नदियों द्वारा बहुत ही कम है, और पुल द्वारा तो संभव ही नहीं है हर देश के साथ, है ना। तो पर्वतों द्वारा बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए आंसर जाएगा बी के साथ, सॉरी सी के साथ। क्यों, क्योंकि समुद्री मार्ग से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं। तो आंसर जाएगा किसके साथ, सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे 45 क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपके लिए, तो बेहतरीन तरीके से समझना है और क्या नाम है, अच्छे से समझना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक। तो यार ये सभी तो यहाँ पे आएंगे नहीं, है ना, इन सभी को यहाँ से लेना देना नहीं है, तो इन सबको हटा दो डायरेक्टली और चले जाएंगे हम कहाँ पे, हिंद महासागर में, ठीक है। क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर है, भारत के पास में कहीं नहीं, और जब लक्षद्वीप है तो भारत का ही भाग है, इसलिए ये आंसर गलत। आगे देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि के पूर्व और पश्चिम में समय मानक में कितने घंटे का अंतर है। अभी मैंने आपसे बताया था 2.5 घंटे का अंतर। कितने का, 2.5 घंटे का। जैसे कि पूरब से पश्चिम, ये जो है यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ। तो जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चे, ये पूरा का पूरा कितना है, 2.5
2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 घंटा, इतने का घंटा का अंतर पा जाता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो आज के वीडियो का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है और इसका आंसर हमें प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे लास्ट तक देखे होंगे, जो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, वे सभी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर जिन बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आता है, मैं समझूंगा कि वो लोग वीडियो को पूरा देखे हैं, अच्छे से समझे हैं और वीडियो को लाइक भी करे होंगे। तो अगर पसंद आया हो तो ईमानदारी से लाइक भी कर दो, है ना। और ऐसे ही अगली वीडियो आप लोगों के लिए भूगोल से, इंग्लिश से और हिंदी से लेकर के आऊँगा। जितने बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो नए नए देख रहे हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और बस यहीं तक आज की क्लास रोकते हैं। मिलते हैं अगले दिन नए जोश, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय हिंद।